Zero Academy। नमस्कार मेरे प्यारे टमाटरों, स्वागत है आपका ज़ीरो एकेडमी पर। आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है और वो सुनहरा मौका आपको दे रहा है SPMCIL। और ये क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब ये है वो संस्था जहाँ पे पैसे की छपाई होती है और वो आपको मौका दे रहा है पैसे छापने का, मतलब जॉब देने का। और वो आपको जॉब देगा और बस आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। तो आगे डिटेल देखते हैं कि इसमें है क्या। टोटल देखा जाए तो 9 ऐसी जगह हैं जहाँ पे पैसे छपते हैं, ठीक है। उनमें से एक जगह है हमारा कोलकाता। ये देखिए कौन कौन सी यूनिट बताया गया है। मुंबई है, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। ऐसे ही प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे? करेंसी जो पैसे हैं जो आपके छपते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड पेपर जो हैं वो छपते हैं, वो है नासिक में, देवास में, हैदराबाद में। उसके अलावा जो हाई क्वालिटी पेपर, जो उसको छपाई के लिए जो पेपर की ज़रूरत पड़ती है, उसका मील है आपका होशंगाबाद पे। कहाँ पे है ये? नर्मदापुरम, होशंगाबाद में, करेक्ट है। तो इनमें से जो कोलकाता है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है। कुछ पोस्ट हैं और वो पोस्ट कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है आपका जूनियर टेक्नीशियन के लिए 10 पोस्ट हैं, लेब असिस्टेंट का 4 पोस्ट है, और सब स्टेशन ऑपरेशन के लिए है 3 पोस्ट, सुपरवाइज़र के लिए है 2 पोस्ट। तो ये सारे पोस्ट हैं जिसके लिए आपका एप्लीकेशंस मंगाया जा रहा है। और इसके डिटेल हम आगे देख लेते हैं। डिटेल ये कहता है कि आपका जो लिंक ओपन है फॉर्म भरने के लिए वो है 29 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर तक। कब तक? 29 नवंबर तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसी के ड्यूरेशन में ही आपको फ़ीस का पेमेंट भी करना पड़ेगा। मोड जो है फ़ीस पेमेंट का वो ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन तरीके से फ़ीस पे करना होगा। इसका एग्ज़ाम जो अभी कंफर्म नहीं है, बस ये बोल रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी के बीच में इसका एग्ज़ाम जो है वो होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसका वेबसाइट। ये वेबसाइट है आपका www.igmkolkata.spmcil.com। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शंस पे भी दे दूँगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको ये सारे डिटेल मिल जाएंगे जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। पोस्ट कुछ इस तरीके से हैं, हम देख लेते हैं। पहला है आपका जूनियर टेक्नीशियन का, ये टर्नर के लिए है। डिटेलिंग आपको दिया हुआ है। पेमेंट वेमेंट तो भाई बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर है आपका फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट, किसके लिए? टर्नर के लिए। पहला जो पोस्ट है वो टर्नर वालों के लिए, भाई बधाई हो। दूसरा है आपका मशीनिस्ट वालों के लिए। इसमें 2 चीज़ें हैं, मिलिंग है और ग्राइंडर है। मतलब जो डायरेक्ट जो मशीनिस्ट ट्रेड वाले होते हैं उनके लिए भी है, और जो मशीनिस्ट ग्राइंडर हैं उनके लिए भी है। अगला है आपका जूनियर टेक्नीशियंस के लिए है, और ये है आपका फाउंड्री मैन और ब्लैक स्मिथी के लिए। जनरली फाउंड्री मैन एंड ब्लैक स्मिथी वाले परेशान रहते हैं कि सर हमारे लिए कोई पोस्ट नहीं आ रहा। तो हालांकि एक ही पोस्ट है पर आया तो है, ठीक है। पे स्केल भी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है आपका वेल्डर ट्रेड के लिए, जिन्होंने वेल्डर किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? मशीनिस्ट ट्रेड वाले। तो मशीनिस्ट के लिए एक मौका ऊपर में भी है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी एक पोस्ट है आपका। उसके साथ साथ है आपका लेब असिस्टेंट। लेब असिस्टेंट के लिए बोल रहा है केमिकल प्लांट रिकॉग्नाइजेशन, ITI सर्टिफिकेट केमिकल प्लांट। ये हमारे ITI वालों के बच्चों के पास तो नहीं है, मतलब ये ट्रेड नहीं है, लेकिन जिनका भी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास सब स्टेशन ऑपरेटर। ये जो सब स्टेशन ऑपरेटर के लिए बोला जा रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, अच्छी बात है। उसके अलावा है सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पे ये ITI वालों के लिए नहीं है, ये BE BTech जिन्होंने किया हुआ है, फुल टाइम डिप्लोमा या डिग्री कोर्स जिन्होंने किया है उनके लिए है। तो ये तो था कुछ मतलब आपके हिसाब से देखा जाए तो टोटल 8 पोस्ट हैं। बाकी इसके जो बेसिक जितना आपको जानकारी चाहिए मैं वो आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या है इसका। बाकी डिटेलिंग आप ये डाउनलोड करके आप देख लेंगे। मैंने टेलीग्राम में इस PDF को शेयर पहले ही कर दिया हुआ है। एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होने वाले हैं ये देख लीजिए। ऑनलाइन मोड पे आपका एग्ज़ाम होगा सारे का, जिसमें से पहला जो है ये बोला जा रहा है कि 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ट्रेड से होंगे। जो भी आप ट्रेड वाले हैं उस ट्रेड से रिलेटेड सवाल किए जाएंगे 50 क्वेश्चन। दूसरा जो है
10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग से, रीजनिंग बेस्ड जो होते हैं। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस से, जो आप जीके जो बोलते हैं जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर बेस्ड, जो भी देश दुनिया में चल रहा है उस पर बेस्ड है, 15 सवाल होने वाले हैं। इंग्लिश के नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं कि 15 सवाल होने वाले हैं। और उसके बाद है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बेसिक मैथ्स आप जो ITI में पढ़ते हो उससे रिलेटेड जो हैं वो 10 सवाल होने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम नंबर 125 होगा और ये 2 घंटे का होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होना है। तो सिलेबस बहुत ही अच्छा है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में हम बात करते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो लगना है वो 600 रुपये लगेगा जनरल OBC के लिए। वैसे तो बोला गया कि SC ST और PWD कैंडिडेट जो हैं इनको फ़ीस नहीं लगेगा, लेकिन ये इंटीमेशन चार्ज के रूप में आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब ये समझ जाइए कि जनरल OBC जो होंगे इनको 600 रुपये लगेगा और SC ST जो होंगे इनको 200 रुपये देने होंगे, और ये ऑनलाइन मोड पे आपको पे करना होगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं इस पोस्ट से रिलेटेड। बाकी डिटेल आप देखिए, फॉर्म भरिए और उसके बाद बस पैसे छापने की तैयारी कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।